दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कहा जाता है। दशरथ मांझी का जन्म उस समय हुआ जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। दशरथ जी का जन्म 14 जनवरी 1934 को बिहार राज्य के गया जिले में एक गहलोर गांव में हुआ था। मांझी जी का गांव बहुत देहाती था। वहां पर कुछ भी सुविधा नहीं थी। मतलब गांव में न कोई दुकान थी न ही स्कूल, बल्कि पानी पीने के लिए कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। ज़रूरत के लिए छोटी से छोटी चीज़ों के लिए वजीरगंज कस्बे में जाना पड़ता था, लेकिन उसके लिए भी गांव वालों को पार करके जाना पड़ता था, जो गहलोर तथा वजीरगंज के बीच था, और यह रास्ता 55 किलोमीटर का था। दशरथ जी का परिवार बहुत गरीब था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से गांव के जमींदारों के यहाँ काम करते आए हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जमींदारों से कर्ज लिया था। दशरथ मांझी को उनके पिता ने जमींदारों के यहाँ काम करने के लिए कहा, लेकिन मांझी जी को जमींदारों के यहाँ काम करना पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो घर छोड़ेंगे। वह घर छोड़कर धनबाद चले गए। वहाँ कोयले की खान में काम करने लग गए। लेकिन दशरथ जी को 7 साल बाद घर की याद आने लगी, तो वो वापस अपने घर गहलोर आ गए। उन्होंने अपने गांव को देखा तो वैसे के वैसे पाया जैसे पहले था। कोई भी परिवर्तन गांव में नहीं देखने को मिला। तब उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि वह गांव में ही रहकर अपने पिता की सेवा करेंगे। अपने गांव में एक फाल्गुनी नामक की लड़की से प्रेम हो गया। उन्होंने उस लड़की से शादी करने की सोची, लेकिन इस बात को लेकर घर वाले खुश नहीं थे। इस कारण दशरथ जी ने अकेले ही फाल्गुनी से शादी कर ली। शादी करने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अपने जीवन में खुश थे। एक दिन अपने पति यानी दशरथ मांझी के लिए खाना ले जा रही थी, लेकिन अचानक फाल्गुनी जी का पैर पहाड़ से फिसल गया और वह पहाड़ से नीचे गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया और जाते जाते ही उनकी मौत हो गई। अगर उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाया होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन उनकी मेन समस्या वो विशाल पहाड़ था, जिसके कारण में ये संभव नहीं था। इसीलिए दशरथ मांझी जी का दिल टूट गया। वो काफ़ी गहरे सदमे में चले गए। उन्हें लगा कि उनके जीवन बर्बाद हो गया और अब कुछ नहीं बचा। और मांझी जी के 2 बच्चे थे और उनका पालन पोषण भी करना जरूरी था। फिर उन्होंने पहाड़ तोड़ने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ नहीं हो। सन 1960 में उन्होंने एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ काटने की शुरुआत की, लेकिन लोगों की बातों सुनने से खुद का हौसला कम नहीं हुआ, क्योंकि उनका लक्ष्य तय हो चुका था। इस बीच गांव में अकाल पड़ा तो गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। फिर भी दशरथ जी ने लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे और उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला और लगातार मेहनत करते चले गए। उन्होंने खराब समय में जंगल में जो भी पत्तियां और पीने के लिए गंदा पानी पिया। उस गांव का जमींदार बहुत लालची था, जो सरकार से मदद मांगता था, लेकिन दशरथ जी को गुमराह रखते थे और कागजों पर अंगूठा लगवाते थे। क्योंकि दशरथ जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते थे और सरकार से 25 लाख की मदद भी मिली, लेकिन जमींदार उन पैसों को निजी कामों में खर्च करते थे। दशरथ जी को इस बात का पता चला कि पहाड़ के रास्ते के लिए 25 लाख रुपए आए हैं, तो वह शिकायत करने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास दिल्ली जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे। लेकिन वो हिम्मत के इतने पक्के थे कि उन्होंने दिल्ली जाने के लिए पैदल निकलने का फैसला ले लिया। लेकिन दिल्ली में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो हारकर वापस आ गए और फिर से पहाड़ तोड़ने में लग गए, लेकिन जोश कम नहीं हुआ। फिर 22 साल बाद 1982 में उनकी मेहनत रंग लाई। अपने लक्ष्य को पार करके उन्होंने पहाड़ में रास्ता निकाल लिया। वे अपने कार्य को लेकर बहुत गर्व महसूस करते थे। उन्होंने 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना दी, जो दिन भर के बजाय आधे घंटे का रास्ता बन गई थी। 17 अगस्त 2007 में गाल ब्लाइंडर में कैंसर होने की वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में दशरथ जी की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। बिहार सरकार ने 2006 में इनका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए भी दिया था। दशरथ मांझी ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया, ताकि यह पूरी दुनिया के लोगों को बता सके कि सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रयास में निरंतर डटे रहें।